हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th क्लास का चैप्टर सम ऑफ एटम्स के कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें उसमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ए मीन्स फर्स्ट वन दी हुई है 5, डी दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस 3 और एन दिया हुआ है 50। हमने इसमें एन और एस एल फाइंड करना है, तो एन फाइंड करेंगे हम ए एन से। ए एन दिया हुआ है ए 50, तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 50, ये हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 3 इक्वल टू 50, एन माइनस 1 3 इक्वल टू 50 माइनस 5, एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 45, एन माइनस 1 इक्वल टू 45 बाई 3 15, so n इक्वल टू 15 प्लस 1 मीन्स 16। तो n हो गया 16। अब हमें फाइंड करना है एस एन। एस एन मीन्स x16 एस एन हो गया n बाई 2 ए प्लस डी ए प्लस एन माइनस 1 डी 2a, ये हो गया n हो गया एस 16 बाई 2 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 3, ये हो गया 8 10 प्लस 15 इंटू 3, ये हो गया 8 10 प्लस 45, ये हो गया 8 इंटू 55, 8 5 44 54 44, ये हमारा एस एन आ गया 16। सेकंड दिया हुआ है डी दिया हुआ है 5, एस 9 दिया हुआ है 75। हमें ए ए 9 फाइंड करना है। चलिए एस एन होता है, एस एन दिया हुआ है 75, एस एन हो गया एन बाई 2 एस 9 तो 75 है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू हो गया 75, एन हो गया 9 में 9 बाई 2 2 इंटू 2a प्लस एन हो गया 9 माइनस 1 डी हो गया 5 इक्वल टू 75। 2 इधर चले जाएगा 9 नीचे, इट मीन्स 2a प्लस 8 इंटू 5 इक्वल टू 75 इंटू 2 बाई 9। ये कट गया 325, 2a प्लस 40 इक्वल टू 50 बाई 3। जो हो गया 75 थी जाती है, सो 2a हो गया 50 बाई 3 माइनस 40, एल्सियम हो गया 3, ये हो गया 50 माइनस 120, ये तो नेगेटिव हो गया।
ये हो गया 2, ये हो गया 50 माइनस 70/3। ये हो गया -70/3 इंटू 2, ये कट गया 35। सो ये हो गया -35/3। हमें निकालना है एन। सो एन हो गया ए प्लस एन माइनस 1d। सो A9 हो गया, ये कितना था -35/3 प्लस 9 हो गया, 9 माइनस 1d हो गया 5, जो कि -35/3 प्लस 8 इंटू 5 -35/3 प्लस 40, एल्स हो गया 3 -35 प्लस 120, ये हो गया 5 10 या 3 क्या 8/3, ये हो गया A9। तो हम ये हो गया L दिया हुआ 28, S दिया हुआ 144, N दिया हुआ 9। हमने ये फाइंड करना है। तो सिंपल है, N 9 है, इसका मतलब लास्ट टर्म होगी L इक्वल टू A9 होगी, और ये SN हो गया। हमने निकालना है A, तो पहले उसे निकाल देते हैं। A9 इक्वल टू 28, सो 9 क्या हो गया A प्लस 8 इक्वल टू 28। हमको कुछ दिमाग नहीं है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1। S9 हो गया 144, S9 क्या होता है 9/2 2A प्लस 8D इक्वल टू 144। सो 2A प्लस 8D इक्वल टू 144 इंटू 2/9, ये कट गया 3 4 जा 12, 3 जा 24, और 3 1 जा 3 6 जा, ये हो गया 2A प्लस 8D इक्वल टू 32। इक्वेशन में सेकेंड हमने ए फाइंड करना था, डी को इक्वेट करेंगे, 2D तो इक्वेट हो गया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और तो हमारे से A इक्वल टू 4, तो ये आ गया हमारे पास 4। दी हुई चौथा सम में हमारे पास एक टर्म दी हुई है AP 9 17 25 ... और सम दिया हुआ है 636। ये कितना हो गया 9, और D हो गया 17 माइनस 9 इज 8। लेट SN इज टू 636, मतलब हमने मान लिया कि हमारे पास n टर्म्स है। SN होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D 636, चलिए n/2 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1D हो गया 8
636 and 9 to the 18 plus 8 and minus 8 ये हो गया n/2. 18 minus 8 is 10 plus 8n equal to 636. ये हो गया 10n/2 plus 8n square by 2. ये हो गया 5n plus 4n square equal to 636. 8 में 4n square plus 5n minus 636 equal to 0. ये हमारे पास, अब इसको हमने मिलटर्म पे करना है. ये हो गया 4n स्क्वायर, ये प्लस n हो गया इंटू n माइनस 636 इक्वल 0. ए इंटू सी क्या नेगेटिव, तो यहाँ हमारे पास आ गया नेगेटिव. अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं 4 और 636 के. फोर इंटू 636 42 बन गया हमारे पास 53 माइनस 48. और इसको खोल दूंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0. कौन आ गया n, ये आ गया 4 प्लस 4n 14 प्लस 53 माइनस इसमें से कौन आ गया हमारे पास 48. क्या बचा, नहीं 48 नहीं 12. 4n प्लस 4n प्लस हो गया 4 बन जा 4 अच्छा 12 है ना, तो हो गया 12 5 जा 63 36 12 5 जा 36 इक्वल 0. 8 में 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल 0. इसका मतलब 4n प्लस 53 इक्वल 0 और n माइनस 12 इक्वल 0. n हो गया माइनस 53/4, n हो गया 12. ये तो हमारा नेगलेक्ट हो गया, नॉट पॉसिबल. और n हो गया हमारे पास 12. तो हमारा इसका आंसर आ गया 12th hence sum of 12 term is 636. ये हो गया हमारा आंसर. इसको सब करेंगे. इसमें क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज दिस. मतलब हमें इसमें ऐसा दे रखा है. हम स्टार्टिंग में क्या था, एक फॉर्मूले के थे ए एन तो ए प्लस एन माइनस डी, एस एन होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d या n/2 a प्लस है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ए एन निकालने के लिए हमें एस एन दिए हुए हैं, तो ए एन निकालने के लिए क्या करेंगे एस एन माइनस ए एस एन माइनस 1. मतलब सेकेंड टर्म निकालना है तो सम ऑफ 2 माइनस सम ऑफ 1 टर्म, मतलब उसमें से हम एक नंबर कम वाले सम माइनस कर देंगे. हाँ जी, ये हो गया. अब सबसे पहले निकालना है फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मीन्स
ए मीन्स x1 1, तो सम ऑफ 1 टर्म से फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 मीन्स 3, ये आ गया हमारे पास 3। अब निकालना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मीन्स S2 निकालना है 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, इट मीन्स 4 टू जा 8 माइनस 4 इज 4। सो A2 क्या होगा, S2 माइनस S1 मीन्स 4 माइनस 3 इज 1। अब निकालना है सेकेंड टर्म भी आ गई 1। सेकेंड टर्म निकालना है, सिमिलरली थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म क्या होगा, S3 माइनस S2, S3 कितना होगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस S2 हमने निकाला हुआ है 4, 12 माइनस 9 स्क्वायर, 9 माइनस 4, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9 हो गया, 3 माइनस 4 इज माइनस 1। थर्ड हो गया, 10th टर्म निकालना है, हमें निकालना है 10th टर्म, 8 10, इट मीन्स S10 माइनस S9, S10 हो गया 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, ये हो गया 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81, ये हो गया माइनस 60 माइनस, ये हो गया माइनस 11 बचे गया 5 11 7 4 45, ये हो गया माइनस 60 प्लस 45, ये हो गया माइनस 15। अब निकालना है एन टर्म, सो ए एन क्या हो जाएगा, SN माइनस SN माइनस 1, SN तो दिया ही हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर, SN कितना n माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस में n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, खोल देते हैं इसको, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2n इज 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5, n से कट गया, ये हो गया 4n माइनस इज माइनस 2n प्लस 5, इट मीन्स 5 माइनस 2n, ये हमारा एन टर्म आ गई। अभी दिया हुआ है टोटल अमाउंट दिया हुआ है 700, उसको हमने यूज़ करना है 7 कैश प्राइस में, मतलब 7 प्राइस में यूज़ करना है। तो मान लेते हैं हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है ₹700, और 7 प्राइस में करना, प्राइस क्या है, एक प्राइस जो है उससे 20 लेस है, मतलब ईच प्राइस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब पहले वाले से अगला वाला हमारा। चलो लेट प्राइस क्या हो गया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, let A1 equal to x, A2 equal to x minus 20, A3 equal to x minus 40 and so on. और S7 हमें दे रखा है 700,
HCF कितना रहेगा 7/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 700। अब इसमें a ये हो गया और d कितना हो गया -20, ये हो गया 7/2 2a मीन्स 2x प्लस n माइनस 1 मीन्स 7 माइनस 1 d हो गया -20 इक्वल टू 700। ये हो गया 7/2 2x प्लस 6 इंटू -120 इक्वल टू 700। ये हो गया 2x प्लस 6 तो माइनस इक्वल टू 700 इंटू 2/7। ये हो गया 2x माइनस 720 इक्वल टू 200। सो हो गया 2x इक्वल टू 200 माइनस 720, 2x इक्वल टू 520। सो x इक्वल टू 520/2, x इक्वल टू 260। फर्स्ट प्राइस हो गया A1 इक्वल टू x इक्वल टू 260। सेकेंड प्राइस हो गया A2, इट मीन्स x -20, इट मीन्स 260 - 20 इज 240। थर्ड प्राइस हो गया A3 मीन्स x -40, इट मीन्स 260 - 40 इज 120। फोर्थ प्राइस हो गया A4 x -60, A5 हो गया x -80, A6 हो गया x -100, A7 हो गया x -120। 260 - 60 हो गया 200, 260 - 80 हो गया 180, 260 - 100 हो गया 160, 260 - 120 हो गया 140। अब इस सम करेंगे तो हमारा 700 आ चाहिए। नहीं, गड़बड़ हो गई। मुझे यहाँ मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, या मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया था तो हो गया 26 × 20 120, तो 120 से हो गया ये होगा 320, 320 हो गया 160, तो ये हमारा सारा 160 होगा। 160 ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100, ये हो गया 120, ये हो गया 140 और ये हो गया 160 हो गया 100, 400, 500, 600, 700, ये हो गया हमारे पास। नो प्राइजेज आर 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। हाँ मतलब आता सम
7th है। अब हमने निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 80। इसलिए करते हैं फाइंड द सम ऑफ द ऑड numbers between 0 and 50। तो इसमें और नंबर क्या होगा? पहले हो गया हमारे पास 2 3 5, सॉरी और नंबर बोल रहे हैं, और नंबर हो गया 1 3 5 7 9 डॉट 49। ये हो गया 1, डी हो गया 2, लेट एन मान लेते हैं 49। तो पहले हम एन निकालेंगे फिर ऐसे निकालेंगे। एन हो गया 49, सो ए एन हो गया 49। हमने सपोज किया है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 45। ए है 1 प्लस एन माइनस 1 डी हो गया 2 इक्वल टू 45। हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 45। 2n माइनस 1 इक्वल टू 45। सो 2n इक्वल टू 45 प्लस 1, 2n इक्वल टू 46, n इक्वल टू 46/2। एन हो गया 23। अब निकालेंगे सम ऑफ 23, सम S23। तो S23 कितना जाएगा? एस एन होता है n/2 a प्लस एल। तो 23 हो गया 23/2 1 प्लस 49। इट मीन्स 23/2 इंटू 50 या 25। ये हो गया 25 3 या 75 7 तो 50 575 हो गया। इसमें ए प्लस एल का फॉर्मूला हो गया। हम निकालते हैं, हमें ए पी दे रखी है, ये क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द ए पी 121 117 113 डॉट 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 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म करनी है। चलो ए हो गया 121, डी हो गया हमारे पास 117 माइनस 121। -4 हो गया। लेट nth term be the फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसका मतलब ए एन जो होगा लेस देन 0 होगा। ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी इज लेस देन 0। ए हो गया 121 प्लस एन माइनस 1 डी हो गया हमारे पास -4 इज लेस देन 0। सो एन माइनस 1 121 प्लस -4n प्लस 4 इज लेस देन 0। हो गया 121 प्लस -4n प्लस 4 इज लेस देन 0। ये हो गया 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। ये हो गया 125 इज लेस देन 4n। सो 125/4
4 इज लेस देन n, ये हो गया हमारे पास। इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, 7 दिया 4 दिया 12, 4 कम 4, 1/4 इज लेन, मतलब इससे बड़ी कौन सी टर्म होगी हमारे पास, जस्ट ग्रेटर इज n इक्वल टू 32, सो हेंस 32th term is the first negative term of the given AP। एक तरीके से ये है कि हमने यहाँ पे 4n शिफ्ट किया, अगर हम इसको 125 शिफ्ट करते तो कितना होता, 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। अगर हम इस 125 करते क्या होता है, 4n इज लेस देन -25। अब हमें क्या करना है, इस माइनस n खत्म करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो क्या जाएगा 4n ग्रेटर देन 125। जब -125 आएगा तो सेम चीज़ है, क्योंकि देखो -3 इज लेस देन -2, आज हमने 3 इज ग्रेटर देन 2, माइनस साइन हटा तो ये बड़ा नंबर बन गया, मतलब साइन जो है रेस्पोज हो जाता है, तो माइनस साइन है, अब सेम आ गया। दो मेथड हो गई यहाँ से, दोनों या तो ये मेथड करेंगे या ये मेथड करेंगे। आगे इसका मतलब हमारे पास सबसे ऊपर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और सबसे नीचे वाली लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और इन दोनों को जो गैप है वो है 25 सेंटीमीटर, और पूरी लेंथ दी हुई है हमारे पास 2.5 मीटर। ये दिया लेंथ ऑफ लेटर कितनी होगी, 2.5 मीटर, इट मीन्स 5/2 मीटर, इट मीन्स 5/2 इंटू 150, इट मीन्स 250 सेंटीमीटर होगी। अब डिफरेंस बिटवीन टू rungs is 25 centimeter, so number of rungs equal to 250/2 plus 1, 11 रन्स हो गए, नंबर ऑफ होगी 11, मतलब हमने 11 का निकालना है। लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग मीन्स ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, किसी मान सकते हैं, ये हमारे पास हो गया, ये हो गया 45 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ लास्ट रंग कितना हो गया, एल, ये हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, एल हो गया, या ए 11 हो गया, एस एन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास n/2 ए प्लस एल इक्वल टू, निकालना है हमें, तो एन कितना हो गया 11/2, ए हो गया हमारे पास 45 प्लस 25
ये हो गया 11/2 10 4 3 7 55 5 या 33 33 5 385। आज इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई दूसरे टॉपिक किसी भी टॉपिक में पूरे सिलेबस में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर एनसीईआरटी है तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर लिख के दे सकते हैं। अब कोई डाउट है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिख के दे सकते हैं। मैं उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर कर दूँगा, समझा दूँगा। ओके।